तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तो रजत, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक काम करिए। बोले क्या? मेरे मन को महाराज, अगर मेरा मन नहीं बिगड़ता तो आज मेरी ये दशा नहीं। भैया आप कौन हो? महाराज मैंने पहले भी कहा है, आप जिस गद्दी पर विराजमान हो
बहुत समय पहले मैं बैठ चुका हूं इस गद्दी पर। अच्छा भैया, तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले महाराज, मैंने इसलिए कहा कि मैंने अगर मेरा मन बिगड़ा नहीं होता तो आज मुझे आप दंड देने के अधिकारी नहीं थे। मेरे मन बिगड़ने के कारण ही तो आप अधिकारी बने। भक्त लोगों, देखिए मन कब बिगड़ता है। एक बार एक राजा थे, उन राजा के यहां पर एक बकरा था। राजा ने ये घोषणा करा दी कि जो मेरे इस बकरी का पेट भर के लाएगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन ये भी कह दिया अगर जो पेट भरा के नहीं लाएगा मैं फिर भैया उसे दंड भी दूंगा। बहुत से आगे सवेरे से शाम तक वह बकरा को ले जाए खबा में पिबा में, खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घास। लेकिन शाम को जैसे ही राजा के पास आवे बकरा, राजा अपने पास रखते थे थोड़ी सी घास। जब अपने पास घास रखते थे राजा, इनका काफी समय व्यतीत हो गया राजा का। सुबह से शाम तक बकरा चरा के लामे राजा के पास, लामे राजा ने एक हल्की सी घास डाले, तुरंत बकरा खाए ले। राजा बोला भाई तुम तो झूठे हो, तुम तो ये कह रहे थे कि हम बकरे का पेट भर के लाएंगे। तो ना राजन, हम तो पेट भर के ही लाए हैं। और जब पेट भर के लाए हैं तो एक बात बताओ, पुलिस का पेट भरा क्यों नहीं? भक्त लोगों, उसी समय वहां एक सज्जन पुरुष आ गया। बोले राजन, एक बात बता मैं आपको। बोले क्या? आपका जो बकरा है ना, इसका पेट तो मैं भर के लाऊंगा। बोले बकरी का पेट तुम भर के लाओगे? बोले हाँ। बोले कैसे? देखो महाराज, आप मुझे बकरे को दे दो, बात बाकी मैं देख लूंगा। तो ठीक है। बकरे को ले जाते हैं आज, और वो सत्संगी पहुंच जाते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर हरी हरी बढ़िया 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 घास, वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने क्या काम किया? बकरे की रस्सी को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, पकड़ करके बकरे की रस्सी को, और जहां बकरे की गर्दन थी वहां तक पकड़ लाया, और ला करके बकरे को जैसे ही घास खाना चाहा तुरंत चाटा मार। जब ही घास खावे को मन करे तभी चाटा मार दें। और जना बकरा को पेट और पेट भरे रहो करे। आज पेट और पीठ दोनों एक है। जब पेट और पीठ दोनों एक है, यानी सवेरे से शाम तक एक भी दिन का उस राजा के बकरे को सत्संगी ने खाने नहीं दिया। भक्त लोगों, जब सत्संगी ने एक भी दिन का नहीं खाने दिया तो शाम को जैसे ही राजा के पास आया तो राजा कहने लगे, आए भैया, लाए तुम बकरे को खिला करके? बोले हाँ लेके आया, देख लो। अच्छा
ठीक है लाओ। अब जैसे ही बकरों को सत्संगी ने बकरे को छोड़ा, राजा ने क्या काम किया, जैसे ही घास को डाला, पकड़ा और डालना चाहा, राजा ने घास पकड़ी, बकरे को डालना चाह रहा है, बकरे ने समझा मारा थप्पड़। जैसे ही थप्पड़ मारने की समझ के बकरा वहां से भागने निकला। अब देखना भक्त लोगों, तो वो राजा कहने लगा इधर आओ भाई, क्या बात बताओ। बोले कि ये बताओ तुमने इसका पेट कैसे भरा। अरे भैया, अरे राजन, इसका पेट हमने नहीं भरा, पहले हमारी बात को सुन लो। बोले क्या, कि पहले हमने अपने मन को पीटा है, पहले हमने अपने मन को पीटा है विवेक रूपी लकड़ी से। जब अपने मन को हमने पीटा है तभी तो आज इसके मन को पीटा है। जब हम कोई बुरा कार्य करेंगे उससे पहले अपने मन को पीट लेंगे तो हम काहे को बुरा कार्य करेंगे। ऐसा जब कहा, राजा कहने लगे आज भक्त लोगों, इन भगवान की कृपा, आज राजा ने कहा बताओ तुम्हारे बकरे का अब तक सब पेट भर करके लाए, लेकिन मैंने इसको एक भी तिनका खाने नहीं दिया। इसलिए भक्त लोगों, अपने अपने मन को पीट करके रखो। आज राजा रघुवर कहने लगे महाराज आप सिंहासन पर बैठो, मैं आपके नीचे बैठ जाता हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। बोले राजन अब तुम्हें उपदेश की जरूरत नहीं है। बोले क्यों महाराज, अब तो तुम्हें उपदेश मिल गया, केवल मन ही तो संभालना है, मन की मतंग मारने बस हो गया मुझे। अच्छा मन ठाकुर जी में लगाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। इन भगवान की कृपा से भक्त लोगों कथा प्रसंग आगे के लिए स्थान करता है। सूजी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहने लगे अरे भैया अच्छा देखिए, एक तो होता है कर्म और एक होता है अकर्म। एक होता है देख करके करने वाला कार्य। देख करके कैसे, अब विचार कोई मान के चलो कोई भजन करे, बड़े प्रेम से कोई भक्ति भावना में लगे हुए। अच्छा काव को एक काम कैसा है कि वो एक दूसरे मारवे के चक्कर में, जैसे दो भाई हुए थे, उन दो भाइयों में से एक का नाम इल्वल था, दूसरे का नाम बातापी था। अच्छा इल्वल और बातापी का काम क्या था, अब हमारी तरह तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति में तो लगे नहीं रहते थे। सौनकादिक ऋषियों को कहने लगे सूजी अरे महाराज सुनो, आपको बता रहे हमारी तुम्हारी तरह नहीं लगे रहते थे। वो उनका काम केवल ये था, एक नाम देता था दूसरा आ जाता था, ब्राह्मण संत महात्मा को मार के खा जाता था। भक्त लोगों, इल्वल का काम यही था, ब्राह्मण को बुलाना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ऋषि संत महात्माओं को भोजन कराना, दक्षिणा का नंबर आया देने का। अच्छा रुको, मैं आपके लिए दक्षिणा की व्यवस्था करता हूं। उसे ये वरदान था कि तू अपने मरे हुए भाई को बुलाएगा, 3 आवाज देगा तो तेरा भाई जिंदा हो जाए।
आज भक्त लोगों इल्वल आवाज देता है, अरे भैया वातापी, अरे भैया वातापी, अरे भैया वातापी। जैसे 3 बार आवाज देता है वातापी आ जाता है। और संत महात्माओं को दोनों के दोनों भाई मारते और खा जाते हैं। ये कार्य करते थे दोनों के दोनों भाई, इल्वल और वातापी। अब संत समाज बड़ा त्रस्त है, बड़ा विचलित है, क्या करना चाहिए। जब संत समाज बड़ा त्रस्त है, बड़ा विचलित है, इन भगवान की कृपा देखना। एक दिन कहीं से घूमते घूमते अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त ऋषि कहने लगे, अरे भैया कोई है जो हमको भोजन करावे। पर भैया भोजन थोड़ा कम ही बनाइयो, क्योंकि हम पे ज्यादा ना खप पावे। बोले महाराज हम तो आपके ही इंतजार में बैठे। इल्वल का तो काम ही ये था, ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना, मरवाना, खाना, बस हो गया काम। आज जैसे ही अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि का आना हुआ, इल्वल का भोजन कराना हुआ। ध्यान देना भक्त लोगों, अगस्त ऋषि इस वातापी को भोजन के साथ साथ पचाते गए, भोजन करते गए और इस वातापी को भी खाते गए, पचाते गए। जब भोजन करते गए, वातापी को पचाते गए, एक समय ऐसा आया जब इल्वल कहने लगा, महाराज अब तो आप जो दक्षिणा ले लीजिए। बोले भैया हाँ दक्षिणा तो दो भाई। अब इल्वल बार बार आवाज देता है, अरे भैया वातापी, अरे भैया वातापी, अरे भैया वातापी। वहां पर भगवान की कृपा से इन अगस्त ऋषि ने कहा, भैया अब तुम्हारा भैया वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों का आतंक सुन रखा था, तुम लोगों का दुराचार सुन रखा था, अत्याचार सुन रखा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है। भोजन के साथ साथ मैं तुम्हारे भाई को भी बचा गया। भक्त लोगों, श्री सूजी महाराज शौनकादि शिष्यों को कहने लगे, ऐसे भी यहाँ पर राक्षस हुए, अटपटे अटपटे राक्षस हुए। अरे बड़बड़ी अटपटी बात है भैया। अच्छा कोई कोई तो ऐसी बढ़िया बात है, का ठिकाना थोड़ी समझ वाली बात। अच्छा काल की होड़ कबू नहीं करनी चाहिए, कहने को मतलब कबू काल की होड़ नहीं करे। पूछो क्यों, समझना सोचना।